इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। मशहूर लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर जो कि यूपी में काबा गाने से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके गाने को जमकर सराहा गया, लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा वाहवाही और प्रशंसा की। उनके ऊपर लगातार मुसीबतों का एक सिलसिला चलता रहा। आपको बता दें कि किस तरह से कानपुर देहात के मामले में उन्होंने यूपी में काबा सीजन 2 गाना गाया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह गाना वायरल हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर देहात में सेक्शन 160 के तहत उनके खिलाफ यहां पर एक नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा गया कि आपने ये जो गाना लिखा है, क्या उसके लिरिक्स आपके खुद के हैं, क्या आपने ये बोल खुद लिखे हैं, इसकी अपलोडिंग किसने की है और इसके लिखे जाने के पीछे की मंशा क्या है। इन तमाम मामलों के ऊपर उनसे राय पूछी गई और ये नोटिस के माध्यम से उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया और ये भी उसमें इल्ज़ाम लगा कि समाज में वैमनस्य फैलाने के इरादे से ये सारा काम किया जा रहा है। जिस तरह से यूपी में काबा सीजन 2 ये पूरा गाना था, उसका जो मकसद था, जो सरकार इल्ज़ाम लगाना चाहती है, जो पुलिस को सबसे ज़्यादा संदेह हुआ था जिस बात का, वो यही था कि किस तरह से समाज में एक किस्म का बंटवारा पैदा होगा इन तमाम चीज़ों को करने के बाद से। और अब इस मामले में एक नया मोड़ आता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हिमांशु जो कि उनके पति हैं और दृष्टि आईएएस में कोचिंग में काम करते हैं, विकास दिव्य कीर्ति बहुत बड़ा नाम है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संस्थान के लिहाज से, वहां पर इनकी नौकरी थी और उनकी वो नौकरी चली गई, जिसके बाद उनसे लगातार इस बात को पूछा गया कि क्या ये किसी तरह के सरकारी दबाव में ऐसा हुआ है जिस वजह से आपकी नौकरी छूटी है या इसके पीछे कोई और कारण है। शुरुआत में हिमांशु जो कि नेहा सिंह राठौर के पति हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को नकारते हुए कहा कि ये पूरा मामला जो है वो केवल इतना है कि संस्थान को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हूं, लिहाजा मुझे काम से निकाला गया और मुझसे इस्तीफा तलब किया गया। मैंने इस्तीफा दिया और बात यहीं ख़त्म हो गई। और जहां तक नेहा सिंह राठौर की बात है और जिस तरह से सरकार से उनका जो एक किस्म की वहां पर एक खटपट चल रही है, उसका इस पूरे मामले से मेरी नौकरी जाने से कहीं भी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं बनता है, लिहाजा इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखा जाए। वहीं इसके साथ ही साथ नेहा सिंह राठौर ने अब इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए फेसबुक के माध्यम से तमाम जनता को इस मामले में जानकारी देने की कोशिश की है कि किस तरह से उनके पति लगातार इस बात पर सफाई देते नजर आ रहे हैं कि उनकी गलती थी और संस्थान की इसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। उनसे इस्तीफा मांगा गया, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि ऐसा नहीं था और उन्हें लगता है कि सरकार के दबाव की वजह से ही हिमांशु को इस्तीफा यहाँ पर देना पड़ा। उनसे जो संस्थान ने इस्तीफा मांगा है उसकी सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि उनका जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ ये बात लिखी थी जिसमें कि सरकार को बहुत ज़्यादा इसमें आलोचना झेलनी पड़ी, लिहाजा ऐसे में एक हथकंडा अपनाया गया, उनके पति को नौकरी से निकलवाने की एक कोशिश की गई। और इस पूरे मामले में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मुझे 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिस आ चुका था, लेकिन मेरे पति की जो नौकरी की बात की जा रही है वो 24 फरवरी का दिन था जब उनको नौकरी से निकाला गया, जब उन्होंने अपना इस्तीफा जो दृष्टि आईएएस संस्थान है उसको सौंपा था। तो इस पूरे मामले में साफ हो जाता है कि किस तरह से पहले सरकार को मुझसे समस्या हुई, उसके बाद मेरे पति से इस्तीफा मांगा गया। हालांकि इस बात पर उन्होंने ये भी कहा कि जब दृष्टि आईएएस संस्थान मुश्किलों में था, राम सीता के एक जो प्रसंग थे उसके बारे में जिस तरह से विकास दिव्य कीर्ति साहब ने एक जगह पर बयान दिया था अपने क्लासेस के माध्यम से और ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना की गई। उसके बाद हिमांशु के ही कहने पर नेहा सिंह राठौर ने इसमें बीच बचाव किया विकास दिव्य कीर्ति का और ये बातें तथ्य के साथ रखी कि यहाँ पर संदर्भ जो था वो गलत तौर पर लिया गया, गलत तौर पर यहाँ पर पेश किया गया है और विकास दिव्य कीर्ति की कहीं दूर दूर तक कोई मंशा नहीं थी भगवान राम के खिलाफ कोई बात करने की। हमने साथ दिया है दृष्टि संस्थान का, लेकिन दृष्टि संस्थान सरकार के दबाव में आकर हमारे पति से इस्तीफा मांग रहा है। ये तमाम इल्ज़ाम उन्होंने फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर लगाए हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।